हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी ऐसा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो डीवी प्रोसेस है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। क्लर्क का ऑलरेडी हो चुका था, जिनकी ज्वाइनिंग थी 2 मई, और आईबीपीएस एसओ के जो कैंडिडेट्स थे उनकी भी ज्वाइनिंग की जो डेट थी वो थी 2 मई। फाइनली उनका ट्रेनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है, 20-21 तक के खत्म हो जाएगा। सो दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द डीवी प्रोसेस फॉर देयर पीओ कैंडिडेट्स। तो ये जो प्रोसेस है, क्योंकि 2058 कैंडिडेट्स इस बार सेलेक्ट किए हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, और उनकी ट्रेनिंग के सिर्फ 3 ब्रांचेस है। पहली है भोपाल में, दूसरी है कोलकाता में, तीसरी है मुंबई में। और जो तीनों ब्रांचेस को मिला के भी वो 700 बच्चों से ज़्यादा एक बार में अकोमोडेट नहीं कर सकते। सो वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड इज इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। सो दे हैड 2 ऑप्शंस। पहला तो ये कि वो बाकी सारे बच्चों को कि लाइक 700 पर सेंटर, वो 700 बच्चों को बुलाते, बट बाकी सबकी जो अंदर हो सकते थे कैंपस के उनको वहीं पर रखते, बट बाकी सबको बाहर अकोमोडेट कराते किसी होटल में। बट ट्रेनिंग भी सेंटर के अंदर नहीं होती, ट्रेनिंग होती सेंटर के बाहर। तो ऐसा क्या होता कि हर बच्चे की ज्वाइनिंग एक बार में हो जाती और सबकी ट्रेनिंग भी एक बार में हो जाती, बट उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल रीजंस फॉर वन ऑफ द मेजर रीजंस। तो दूसरी जो प्रॉब्लम थी कि अगर बैचेस में बुलाया कैंडिडेट्स को तो हायरार्की और बाद में चल के सीनियरिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि किसी ने 2 महीने बाद ज्वाइन की। सो आई गॉट टू नो, है ना, आई एम नॉट 100% श्योर, आई जस्ट गॉट टू नो कि इस बार की जो हर कैंडिडेट इवन दो 3 बैचेस में बच्चे ज्वाइन करेंगे, बट सबकी जो ज्वाइनिंग डेट होगी वो सिमिलर रखी जाएगी। अब वो 1 अप्रैल भी रख सकते हैं, 1 मई भी रख सकते हैं, 2 मई कि उसी दिन क्लर्क एसओ पीओ सबका कर दिया, या फिर वो बीच में कोई एक कर सकते हैं, ताकि वो जो सीनियरिटी और वो हायरार्की का लेवल है वो गड़बड़ ना हो। अब ये जो 3 बैचेस बुलाए गए हैं उसके लिए उन्होंने मेरिट वाइज बुलाया है, डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स एंड रैंक। तो उन्होंने 3 लिस्ट तैयार की है। पहली बैच में आई थिंक 650, तीनों बैचेस में मिला के 650 to 80 बच्चों को बुलाया गया है। और जो वेरी फर्स्ट बैच है वो 5 जून को बुलाया गया है, और जो सेकेंड बैच है वो 10 जुलाई को बुलाया गया है। जो थर्ड बैच है वो 1 अगस्त को बुलाया गया है। अब ये 5 जून को है और तीसरा वाला 1 अगस्त को है, बट दूसरा वाला 10 जुलाई को है। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। लास्ट ईयर जो आईबीपीएस के पीओ के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनकी ट्रेनिंग थी जून के लास्ट वीक में, बेसिकली 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक के। बट चूंकि हमारी ट्रेनिंग खुद शुरू होगी 5 जून से लेके 26-27 जून तक के हमारी ट्रेनिंग चलेगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो ट्रेनिंग वो जून में करा सकें। सो उस ट्रेनिंग को उन्होंने शिफ्ट करके 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक के कर दिया है। उसके बाद 8-9 को छोड़ के 2 दिन का ब्रेक, और फिर 10 जुलाई को इस साल के पीओ की फ्रेश ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। सो दैट्स हाउ इट इज। सबको मेल आ चुके हैं, और मेल नहीं आए, सॉरी। सब आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करियर्स पेज पे जाना है, और उस पर उन्होंने प्रॉपर एक जिप फाइल करके रखी हुई जिसमें 5-6 पीडीएफ करके रखे उन्होंने। 3 बैचेस पूरी हैं, और साथ में ही उन्होंने एंटीसीडेंट फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रिक्रूटमेंट फॉर्म, ये तीनों का वो बेसिक फॉर्मेट दे रखा है। आपको वो फिलअप कर लेना है। सबकी 2-2 कॉपी कंप्लीटली फिलअप कर लो। डॉक्यूमेंट्स जो रिलेटेड है वो मैं वीडियो बना दूंगा, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लिया एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग कि कैसा क्या क्या फिलअप करना होता है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। एक्चुअली बहुत ईजी है, उन्होंने खुद भी एक एक्स्ट्रा पीडीएफ दे रखा है जिसमें उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन वाइज सारी डिटेल्स दे रखी है कि कैसा क्या है। बट स्टिल दिस इज हाउ इट इज। अब आप जाके चेक कर सकते हो कि आपकी कौन से बैच में है। इट्स ओके अगर लास्ट में हो तो, बिकॉज इट्स ओके। फाइनल डेट्स आ गई है, यू हैव द पीस ऑफ माइंड कि ठीक है तभी तक के मैं चला जाऊंगा। इट कांट गेट एनी बेटर, एंजॉय दैट टाइम। तब तक के बाकी चीज़ों के लिए प्रिपरेशन कर लो, कैब जैब या फिर वॉट एवर एग्जाम्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो यू हैव द जिनका अगस्त में है, जुलाई में भी है, सो यू हैव द टाइम, सो यूटिलाइज इन द बेस्ट वे यू कैन। और बाकी अगर कोई है जो 5 जून को भोपाल जा रहा है, सो प्लीज़ डू गिव मी अ कमेंट, जैसा ड्रॉप करो।
और होपफुली हम मिलते हैं उधर में। एंड आई होप दिस वीडियो मेड सेंस एंड इफ इट डिड प्लीज टू गिव मी अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, जाने से पहले आप हमेशा पूछते रहते हो वे टू कॉन्टैक्ट मी, सो मेरे चैनल के अबाउट पेज पे जाओगे, सो वहां पे मैंने टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पेज और ईमेल आईडी तीनों का लिंक करके रखा हुआ है। डायरेक्टली क्लिक करो, यू विल गेट टू द पेज और मेल और group, so you can contact me there. And I hope this video was really helpful, and I'll see you in the next one.